आज का जो टॉपिक है, क्वेश्चन बताया जा रहा है। सबसे पहले तो वो देख लिया जाए। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1 एज एट 31 मार्च 2018, जो उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, और वाई डाइड हो रहे हैं 31 जुलाई को, और इनको इनकी कैपिटल, इनका शेयर और जो एवरेज प्रॉफिट है वो, और गुडविल में इनको हिस्सा मिलना है। तो हम सबसे पहले कैलकुलेशन कर लें कि हमें क्या क्या इनको देना है, ठीक है ना। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, इनको प्रॉफिट कितना मिलना है और कौन कौन सा मिलना है। तो प्रॉफिट कौन कौन सा मिलना है, ध्यान से देखिए। कहा हुआ है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीट ईयर लेस 10%। तो पहले तो हम निकाल लें एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000, 1,30,000 एंड 1,50,000। 80,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,50,000 और अपॉन 3। तो ये कितना हो जाएगा, ये 5 3 8 और 5 3 8 8 16, यानी 3,60,000 डिवाइड बाई 3। तो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा आपका 1,20,000। प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,20,000 माइनस 10% ऑफ 1,20,000, यानी 1,20,000 माइनस 12,000 इज इक्वल टू 1,08,000। ये जो प्रॉफिट निकल के आया ये पूरे ईयर का प्रॉफिट है। और इनकी डेथ कब हुई है, इनकी डेथ हुई है 31 जुलाई को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो प्रॉफिट फॉर 4 मंथ, प्रॉफिट फॉर 4 मंथ 1,08,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 12, 9 जा, यानी 9,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 36,000। ये उस समय तक का प्रॉफिट आया। वाई का शेयर, इन लोगों का जो शेयर है वो है 3:2:1, तो वाई बीच में है तो 2/6। तो वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 36,000 इंटू 2/6, तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, 3 2 जा, यानी 12,000 क्या आया, इनका शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। क्लियर। अब आइए कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल के लिए बोला गया है कि कंप्लीट 3 ईयर, कंप्लीट 3 ईयर प्रॉफिट। तो 3 ईयर का प्रॉफिट अभी हमने निकाला था 3,60,000, यही इनकी गुडविल हो जाएगी पूरे फर्म की। अब वाई शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू 3,60,000 इंटू 2/6, 2 3 जा, और ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 2 2 जा, 1,20,000। यानी ये इनको दो चीजें दी जाएंगी, एक तो प्रॉफिट और दूसरा गुडविल का, ठीक है। इसके बाद इसकी हम जरा सा फोटो ले लें। ये कैलकुलेशन हो गया हमारा।
अब इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओपन कर लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीनों पार्टनर्स का कैपिटल बनाना है हमें। पर्टिकुलर X, Y and Z पर्टिकुलर X, Y और Z। सबसे पहले क्या करें, हम बैलेंस ले आए। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख, 1 लाख 50 एंड 1 लाख। तो 2 लाख, 1 लाख 50,000 एंड 1 लाख। क्वेश्चन में रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्व कितना है 90,000। रेशियो कितना है 3:2:1। तो 90,000 को हम बांट देंगे 3:1 में, तो कितना हो जाएगा, यहां लिखिए बाई रिजर्व। तो 90,000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15,000। तो 15,000 इंटू 3 45,000। 15,000 इंटू 3 तो 45,000, 30,000 और 15,000। ठीक है। और इनको क्या मिल रहा है, अभी हमने बताया इनको प्रॉफिट मिलेगा। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कितना मिलेगा 12,000। सिर्फ किसको मिलेगा, वाई को मिलेगा। और वाई की अभी गुडविल हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, कितनी थी 1,20,000 आ रही थी। कौन देंगे, 3 और 1 में एक्स और वाई पूरा करेंगे। तो दिखा दीजिए बाई एक्स कैपिटल अकाउंट और बाई जेड कैपिटल अकाउंट। तो 314, 4 3 12, 3 3 9, यानी 90,000 एक्स देंगे और 30,000 कौन देगा, वाई देगा। इधर आ जाइए, 2 वाइज कैपिटल, एक्स के कॉलम में 90,000 और जेड के कॉलम में 30,000। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अब y की डेथ हो चुकी है, y का बैलेंस निकालिए और 2 वाइज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो y का बैलेंस निकाल लीजिए। कितना हो रहा है 000, 2 5 3 8 9 9 दूनी 18 19 20 21 और 3,12,000। तो दिखा दीजिए यहाँ पे 3,12,000 और बाकी 2 बैलेंस CD। बैलेंस कर लीजिएगा कितना है 2,45,000 टोटल हो रहा है और इनका हो रहा है 1,15,000 टोटल हो रहा है। तो 1,15,000 इधर दिखा दीजिए और बैलेंस कितना आएगा 000 5 और 8 85,000 जेड का बैलेंस आएगा। और इनका टोटल हो रहा था 3,12,000 और 2,45,000 था। तो 000 5
और 1,85,000 हाँ 1,85,000 85 यस सर। कैसे आएगा? 85 कैसे आएगा? नहीं सिर्फ 1,85,000 नहीं सिर्फ 85,000। 1,55,000 आएगा बेटा। 5 9 5 14 1 1 2। सर जेड का बता रहे, जेड का। इसमें कह रहे हैं जो एग्जीक्यूटर लोन है उसको पूरा पूरा बाई अकाउंट, और ये पूरा पूरा अकाउंट क्लोज कर दीजिए क्योंकि ₹3,00,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस कितना है बैंक का? 22,000। और इन्होंने कहा इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिए गए हैं, तो ब्रैकेट डेबिट में ही टू इन्वेस्टमेंट कितने में सोल्ड किए? पूरे पूरे एट 2,50,000। और इनको पेमेंट हुआ है बाई वाइज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 3,12,000। और बैलेंस कितना आएगा? टू बैलेंस CD 3,12,000 टू तो बैलेंस आ रहा है 2,72,000। ठीक है, और 3,12,000 से माइनस कर दीजिए तो ये 000 4 जीरो हो जाएंगे, यानी 2 नहीं आएगा यहाँ पे, ये 0 आएगा। और 5 2 7 4 11 यानी 40,000 ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये 40,000 हमारे लिए बैंक लोन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो 1 मिनट, इसकी हम बैलेंस शीट बना ओपन करते हैं। बैलेंस शीट लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। तो सबसे पहले क्रेडिटर 44,000। बैंक का क्रेडिट बैलेंस था, बैंक लोन 40,000। कैपिटल एक्स और जेड की, एक्स की कैपिटल 1,55,000 आई थी बैलेंस, और इसका 85,000 बैलेंस आया था।
टोटल करके बाहर दिखा दीजिए। 000, 5510, 8513, 114 और 112, 2,40,000। ठीक है। इसके बाद अब आइए हम चलते हैं उधर एसेट्स में। स्टॉक, इस पर कोई चेंज नहीं हुआ था, तो स्टॉक कितना है 1,20,000। इसके बाद दिया हुआ है डेटर्स 64,000, डेटर्स 64,000। इसके बाद फिर क्या दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने सोल्ड कर दिया है, आएगा नहीं। फिक्स एसेट्स 1,28,000, फिक्स्ड एसेट्स 1,28,000, और कुछ दिया नहीं है। ठीक है। अब क्या करें हम, और उधर जो उनको लोन था, हाँ एक चीज और आएगा, वो क्या है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कितना था 12,000, और कुछ है नहीं। टोटल कर लीजिए बराबर 000, 4, 12, 3। इधर भी 000, 8 2 10 4 14, 4 2 6, 2 8, 1 9, 1 10। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? चार 2 10 4 14, 6 2 8, 3 11 और 1 12 और 3। तो इस तरह से ये हमारा जो है ये क्वेश्चन नंबर 74 और 71 क्या होता है, फिनिश होता है। एनी क्वेरी?